नमस्कार, मैं ब्रजेश रॉय। मेरे सामने इस प्लेट में आप जो कुछ देख रहे हैं नमकीन समोसे हैं और शानदार कचौड़ी भी दिखाई पड़ रही होगी आपको। और इसके साथ में जो टेस्टी मसाला है उसके साथ ये चाट बन रहा है। ये जमशेदपुर का दृश्य है और पप्पू सरदार को आप देखिए, माधुरी दीक्षित के फ़ैन के नाम से मशहूर पूरे देश दुनिया में पप्पू सरदार लोगों के लिए चाट बना रहे हैं। आज हम यहाँ पे चुनावी मूड जानना चाहेंगे आम लोगों का जो चाट की दुकान में आ रहे हैं। और सबसे पहले जो लिखा हुआ माधुरी दीक्षित की तस्वीरों के साथ एक मैसेज है, हमें अपनी सोच से, हमें अपनी अधिकार से, हमें अपनी मर्जी से, हमें ज़रूरी है वोट देना। सारे काम के बारे में बाद में सोचे, पहले मतदान की सोचें। जाहिर सी बात है। और जो यहाँ चाट का आनंद ले रहे हैं, डोसे खा रहे हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा। अभी चुनावी माहौल है, आप यंग हैं, जानना चाहूँगा कि इस बार कैसी सरकार और किसकी सरकार? इतना सरकार तो सोचते ही नहीं सर। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जेन्युइन होगा उसको देंगे, बाकी सरकार बना तो हम पाएंगे नहीं। तो जो जेन्युइन होगा कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको मिलेगा वोट। बिल्कुल। ये बताइए कि यंगस्टर जो हैं उनके लिए आखिर क्या किस तरीके के मुद्दे हैं जो सोसाइटी में लगता है कि कहीं ना कहीं से पिंच होते हैं, आपसे जानना चाहूँगा। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसे एजुकेशन में फोकस करना चाहिए। आप एजुकेशन सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद फिर उतना डेवलप ही मत करके रखिए कि वो आप यहाँ पे लेवरेज कर पाएँ, तो क्या फ़ायदा। तो फिर डेवलपमेंट भी उसके बाद अगले स्टेज में ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। रोजी रोजगार की बात भी होती है, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपसे जानना चाहूँगा कि रोजी रोजगार के दिशा में आखिर क्या कुछ आप सोचते हैं कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हमें लगता है कि जो हम बाहर जाते हैं, जो जमशेदपुर या झारखंड के लोग हैं जो आउट ऑफ झारखंड जाते हैं जॉब करने के लिए, अगर वही व्यवस्था यहाँ पर हो जाए तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा हमें लगता है हमारे तरफ से। बिल्कुल सही बात, हमें यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और भी कई लोग हैं यहाँ पे, पूरे यंग लोगों की टीम बैठी हुई। आप यंग हैं, ये बताइए कि इस चुनाव में क्या माहौल लग रहा है, आखिर क्या कुछ होना चाहिए, किस मुद्दे पर आप वोट कास्ट करेंगे, वोट देंगे? सर, पहला बात तो अगर चुनाव हो रहा है तो जो हम लोग अभी के यूथ है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारे एजुकेशन से हो गया। और दूसरा कि हम लोग जॉब के लिए आगे, एजुकेशन सिर्फ लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, आगे हमें जॉब करना है, तो उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना बात है सर कि यहाँ पर मतलब झारखंड में एजुकेशन का जो भी इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे बहुत कमी है सर। यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है या तो फिर वहाँ पे मतलब ढंग से रेनोवेशन नहीं हुआ है कॉलेज, या फिर वहाँ पे टीचर्स ढंग से नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट के मतलब बहुत सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उस सब्जेक्ट की भी टीचर वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, कॉलेज चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, लेकिन फिर भी मतलब क्या गवर्नमेंट कर रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। जिसे सरकार है वो भी नहीं देख रही है, क्योंकि मैं भी मतलब यहाँ के विनोबा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ पर एक दो कॉलेजेस ऐसे कि जो कि मतलब ढंग से कंस्ट्रक्शन में ही नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। लेकिन फिर भी वहाँ पे पढ़ाई जो है मतलब हो ही नहीं रही है स्टूडेंट की। बीटेक वगैरह हो गया, कुछ पढ़ाई अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड में बस एक बीआईटी मिश्रा जो है वही एक झारखंड का मतलब हो सकता है कि अच्छा कॉलेज होगा। आप सुन रहे होंगे एक यूथ की बातें। एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है, जमशेदपुर के युवा कहते हैं। ये बताइए कि इस बार आप लोग तो चाट खाने आए हैं, लेकिन ये बताइए कि इस बार का क्या है मुद्दा जिस पे आप लोग वोट कास्ट करेंगे चुनाव में? वैसे तो हम लोग बीजेपी की वोटर हैं, पर लोकल में परिवार का जो है वो बहुत इम्पैक्ट रहेगा। किस तरीके से परिवार का, आखिर किस तरीके से? इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में क्या और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था? बिल्कुल, यानी परिवारवाद एक मुद्दा आपके पास है। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा, महिलाओं के सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं के विकास, आधी आबादी की बात की जाती है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए आने वाले समय? हाँ, बहुत कुछ होना चाहिए आगे। जैसे हाउस वाइफ के लिए गैस का दाम कम हो जाना चाहिए थोड़ा सा। मेन मुद्दा तो वही है, गैस, उसका दाम थोड़ा सा कम कीजिए। और इसके साथ में गैस की कीमत जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। और यहाँ पे एक फैमिली पूरी बैठी हुई है। चलिए, आप लोग बात नहीं करना चाहेंगे, कोई बात नहीं है, बात नहीं करना चाहेंगे, अपने मन की बात जरूर रखनी चाहिए, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और जिस तरीके से इस चाट दुकान में
मनोहर चाट दुकान में जिस तरीके से स्लोगन लिखा गया है, पप्पू सरदार को आपसे मैंने थोड़ी देर पहले मिलवाया था। पप्पू जी, ये बताइए, इस तरीके का स्लोगन चुनाव के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, ये कंसेप्ट कहाँ से आया आपके पास? देखिए, लोगों को अवेयरनेस करना, लोगों को जागरूक करना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग जहाँ तक होता है लोगों को जागरूक करके ये बताएं कि उसको मतदान करना उसका अधिकार है और अधिक से अधिक लोगों को चाहिए कि वो मतदान करें। हम लोगों को कोशिश करते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जितने लोग अधिक मतदान करेंगे, अगर अभी लोग अधिक मतदान करते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा के साथ साथ हम ही लोग के राज्य का सुरक्षा होगी। चलिए पप्पू जी, मतदान तो जरूर करें, ये हम भी अपील करेंगे लोगों से, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आप भी वोट देंगे, आपका मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पर वोट कास्ट करेंगे आप? अपने अधिकार पर, क्योंकि जब हम वोट देते तो हमारा अधिकार होता है कि हम सरकार से कुछ कह सके। नहीं, क्या चीज़ें चाहिए, क्या लगता है सोसाइटी में और क्या कुछ चाहिए, किन चीज़ों की कमी है? हमारे राज्य से लेके देश में सभी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि एक बड़ा सा घर होता है, उस घर में 4-6 बच्चे होते हैं, बहू होती है, ये बेटी होती है, तो जो घर का मुखिया रहता है ना, वो सारे सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता है। चाहे हमारा राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, जितनी भी सभाएं हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हों, वो पूरे देश के बच्चों को अपने खुश नहीं कर सकते, किसी ना किसी बच्चे के पास कुछ ना कुछ कमी। फिर भी पप्पू जी बताइए कि इस बार मुद्दा क्या है जमशेदपुर में? आपके जमशेदपुर शहर में हम पहुंचे हैं। आप जमशेदपुर में पहुंचे, आपका धन्यवाद। और इस विधानसभा में सभी लोग आएंगे, इसी जो सबके लोग आने से जो भीड़ भाड़ होती है मार्केट में, जो कुछ होता है, उसी में लोग कहते हैं कि चुनाव जो है वो एक मेले का रूप ले लेता है। चुनाव एक मेले का रूप ले लेता है। हालांकि पप्पू सरदार ने खुलकर नहीं कहा कि मुद्दा क्या होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी कहा जाता है और यहाँ जिस तरीके से मतदाता जागरूक हैं, आपने कई महिलाओं को सुना और साथ में युवाओं को भी सुना, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इस बार जमशेदपुर वोट करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी किस्मत में जीत नसीब होता है और कौन बाजी हार जाता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस, जमशेदपुर।